हमारी विशेष सीरीज नाम जप का विज्ञान के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि बोलकर या फुसफुसाकर नाम जपने से हमारे शरीर और नर्वस सिस्टम पर क्या भौतिक असर पड़ता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि जोर से बोलने वाले जप की तुलना में मन ही मन किया जाने वाला मानसिक जप 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अब आज की आधुनिक पीढ़ी सोचती है कि जब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, कोई ध्वनि तरंग ही नहीं बन रही, तो बंद आंखों से मन में नाम दोहराने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एक चिकित्सक के तौर पर जब आप आधुनिक न्यूरोसाइंस और अवचेतन मन की गहराइयों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानसिक जप दिमाग को रीवायर करने का सबसे अचूक वैज्ञानिक तरीका है। आज हम इसी मौन के पीछे छिपे महाविज्ञान को डिकोड करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले मस्तिष्क क्रिया विज्ञान को समझते हैं। हमारे दिमाग में बाईं तरफ एक हिस्सा होता है जिसे ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। जब हम कोई शब्द मुंह से बाहर बोलते हैं तो दिमाग का ये हिस्सा सक्रिय होता है। लेकिन न्यूरोवैज्ञानिकों ने fMRI स्कैन्स के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली बात देखी। जब किसी व्यक्ति को बिना जुबान हिलाए, बिना मुंह खोले, केवल मन के भीतर किसी शब्द या मंत्र को पूरी एकाग्रता से दोहराने को कहा गया, तब भी मस्तिष्क का वही ब्रोकाज एरिया उतनी ही तीव्रता से सक्रिय था। इसे मेडिकल साइंस में न्यूरो इमेजरी या आंतरिक संवाद कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके दिमाग के लिए आपकी आंतरिक आवाज़ और बाहरी आवाज़ में कोई फर्क नहीं है। जब आप मन ही मन नाम जप करते हैं तो बिना कोई शारीरिक ऊर्जा खर्च किए आपका मस्तिष्क नए और बेहद मजबूत न्यूरो पाथवेज बनाने लगता है, यानी रीवायरिंग की गति और तेज हो जाती है। अब आइए इसके साइकोलॉजिकल और मानसिक पहलू पर। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग भूतकाल की ग्लानि और भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। मेडिकल साइंस में इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या मंकी माइंड कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का ज़्यादा एक्टिव रहना ही एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग की जड़ है। जब आप मानसिक जप की शुरुआत करते हैं तो आप अपने मन को एक निश्चित काम सौंप देते हैं। मन ही मन जब नाम की आवृत्ति चलती है तो ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पूरी तरह शांत हो जाता है। चूँकि इसमें कोई बाहरी भटकाव नहीं होता, इसलिए आपकी मानसिक ऊर्जा जो व्यर्थ की चिंताओं में लीक हो रही थी वो पूरी तरह बच जाती है और अंदर की तरफ केंद्रित होने लगती है। यही कारण है कि मानसिक जप के कुछ ही मिनटों बाद व्यक्ति को एक बेहद गहरी, अद्भुत आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। यौगिक और अवचेतन विज्ञान के अनुसार हमारी हर आदत, हमारा डर और हमारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं। वाचिक जप हमारी बाहरी इंद्रियों को शांत करता है, लेकिन मानसिक जप सीधे अवचेतन मन के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब आप मौन रहकर बंद आंखों से भीतर नाम जपते हैं तो वो नाम आपके अवचेतन मन में बैठे पुराने तनाव, नकारात्मक पैटर्न्स और मानसिक कचरे को डिलीट करने लगता है। यह आपके मन की डीप क्लीनिंग है। ऋषियों ने इस मानसिक अवस्था को परम औषधि माना है जो आत्मा और बुद्धि को शुद्ध करती है। इस अद्भुत और सूक्ष्म मानसिक क्षमता के लिए हमें प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो मानसिक जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि बिना जुबान हिलाए अपने पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और अवचेतन मन को रीसेट करने का एक उच्चतम वैज्ञानिक और यौगिक तरीका है। जब बाहर का शोर थमता है तभी भीतर का संगीत शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी मानसिक जप का प्रयास किया है, और अपनी पूरी आंतरिक चेतना के साथ लिखिए, मौन ही शक्ति है। या जय श्री कृष्ण।
नाम जप, न्यूरोसाइंस और अवचेतन मन के इस शुद्ध वैज्ञानिक तालमेल को लगातार देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस आंखें खोल देने वाले वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, भीतर से मजबूत रहिए। धन्यवाद।